हमारे रोज प्लांट की पत्तियां इस तरह से ब्राउन होने लगी हैं। ये इस तरह से ब्राउन क्यों होती हैं और इनके सूखने के क्या क्या कारण होते हैं और हम इन पत्तियों को किस तरीके से सूखने से बचा सकते हैं, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। क्या आपके भी गार्डन में लगे रोज प्लांट की पत्तियां सूखकर इस तरह से ब्राउन होना शुरू हो गई हैं? अगर आपके किसी भी प्लांट की पत्तियां इस तरह से सूखने लगती हैं तो इससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट की हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इन पत्तियों के इस तरह सूखने के क्या क्या कारण हो सकते हैं उनके बारे में हम जानेंगे और इसका क्या सलूशन हम निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पत्तियां इस तरह से सूखने का पहला कारण होता है अंडर वाटरिंग, यानी कि हम अपने प्लांट को पानी कम लगा रहे हैं या कई दफा ऐसा होता है कि हमारा प्लांट तो छोटा होता है लेकिन हमने उसे किसी बहुत बड़े गमले में लगा रखा है और जो हम उसे पानी देते हैं तो वो कम देते हैं और उस पानी से हमारे प्लांट की पूरी मिट्टी गीली नहीं होती और हमारे प्लांट की रूट तक पानी नहीं पहुंचता, रूट ड्राई ही रहती है। इस वजह से भी प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती हैं और धीरे धीरे वो पत्तियां ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। और हमारे प्लांट की पत्तियां सूखने का अगला कारण होता है हमारी मिट्टी। अगर हमारी मिट्टी चिकनी होगी यानी कि हमारी मिट्टी पूरी तरह से वेल ड्रेन और यानी कि भुरभुरी नहीं होगी तो यही भी कारण होते हैं पत्तियों के सूखने का कि जब हम पानी देते हैं प्लांट को तो वो पानी गमले के ड्रेन होल तक नहीं पहुंचता, ऊपर ही रुका रहता है। उस वजह से भी रूट धीरे धीरे सड़ने लगती है और हमारे प्लांट की पत्तियां सूखने लगती हैं। और कई दफा ये भी होता है कि हमारा ड्रेन होल जो है वो ठीक नहीं है, ड्रेन होल के ऊपर कोई मिट्टी वगैरह आ गई है, ड्रेन होल बंद हो गया है और जो हमने वाटरिंग की वो गमले के बीच में ही रुकी रही, उस वजह से भी हमारे प्लांट की पत्तियां सूखने लगती हैं। और इसका पहला सोल्यूशन तो ये है कि जो भी गमला आप प्लांट ग्रो करने के लिए ले रहे हैं उसका ड्रेन होल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और दूसरा कारण है कि जो भी हमने मिट्टी अपने प्लांट को ग्रो करने के लिए लेनी है उस मिट्टी में आप रेत जरूर मिक्स करें या फिर कोकोपीट, इन चीज़ों को मिक्स करके मिट्टी तैयार करें और समय समय पर यानी कि हर हफ्ता 10 दिन के बाद अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहें ताकि मिट्टी बढ़िया भुरभुरी बनी रहे। और इस प्लांट की पत्तियां पीली होने का अगला कारण है पानी देने का समय हमारा ठीक ना होना, यानी कि एक दिन तो हमने वाटरिंग कर दी सुबह के समय और दूसरे दिन हमने कर दी शाम के समय, फिर कभी हमने 1 या 2 दिन छोड़ दिया, फिर हम वाटरिंग कर रहे हैं। तो उससे होता ये है कि हमारा जो प्लांट है वो स्ट्रेस में आ जाता है और धीरे धीरे जो उसकी रूट है वो खराब होने लगती है और हमारे प्लांट की पत्तियां पीली होके धीरे धीरे सूखने लगती हैं। तो जब भी अपने अपने प्लांट को पानी लगाना है तो रोज शाम के समय एक ही समय पर लगाएं। और हमारे प्लांट की पत्तियां सूखने का अगला कारण है ओवर फर्टिलाइजर, यानी कि हमने अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर दे दी और या फिर अभी फर्टिलाइजर देने का समय ही नहीं आया और हम जल्दी जल्दी फर्टिलाइजर अपने प्लांट को दे रहे हैं और वो फर्टिलाइजर हमारा प्लांट डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, तो उस वजह से भी प्लांट की पत्तियां पीली होके सूखने लगती हैं। तो जब भी फर्टिलाइजर देनी है वो आप मौसम के हिसाब से दें और दूसरा आपका प्लांट कितना बड़ा है उसकी ग्रोथ के हिसाब से फर्टिलाइजर दें और दूसरा निश्चित समय पर दें। ऐसा नहीं है कि कोई फर्टिलाइजर आपने महीने में एक दफ़ा देनी है और आप उसे 2-3 दफ़ा दिए जा रहे हैं। और या फिर जो फर्टिलाइजर की मात्रा है वो भी प्लांट को देख कर दें कि हमारे प्लांट की ग्रोथ कितनी है, उसी हिसाब से फर्टिलाइजर दें। ये भी बहुत बड़ा कारण होता है हमारे प्लांट की पत्तियों के सूखने का। और हमारे प्लांट की पत्तियों के सूखने का अगला कारण है ओवर वाटरिंग। जैसे मैंने पहले बताया अंडर वाटरिंग, तो ओवर वाटरिंग भी एक कारण होता है। जब आप अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं, आपके प्लांट की मिट्टी पहले से ही गीली है फिर भी आप पानी दे रहे हैं, तो उस वजह से भी प्लांट की जो रूट है वो सड़ने लगती है और उस वजह से भी हमारे प्लांट की पत्तियां पीली होकर धीरे धीरे सूखने लगती हैं। तो जब भी आपने अपने प्लांट में वाटरिंग करनी है तो इस बात का
हमेशा ध्यान रखें कि आपके गमले की मिट्टी सूखी है या नहीं। अगर मिट्टी सूखी है तभी आप वाटरिंग करें, अगर मिट्टी गीली है तो वाटरिंग ना करें। और अगला पॉइंट है हमारे प्लांट में होने वाली डाई बैक की प्रॉब्लम। अगर आपके प्लांट को डाई बैक की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस वजह से भी पत्तियां सूखने लगती हैं। तो डाई बैक की प्रॉब्लम ज़्यादातर ओवर वाटरिंग की वजह से ही होती है। तो प्लांट को पानी लगाते समय हमेशा ध्यान रखें। और पत्तियां सूखने का अगला कारण है हमारे गमले की मिट्टी में इंसेक्ट का होना। अगर आपके गमले की मिट्टी ठीक नहीं है तो उस वजह से भी पत्तियां सूखने लगती हैं। तो आप अपने गमले की मिट्टी में हर 20 दिन के बाद कम से कम 1 चमचा हल्दी का जरूर मिक्स करते रहें, ताकि हमारे प्लांट की जो मिट्टी है वो स्वस्थ रहे, उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े या फंगस ना हो। और प्लांट की पत्तियां सूखने का अगला सबसे बड़ा कारण है वो है हाई टेम्परेचर, जो कि आजकल हो रहा है। गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जाता है तो उस वजह से भी हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं वो इस तरह से ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए आप अपने प्लांट को वहां पर रखें जहां पर थोड़ा सा सेमी शेड एरिया हो, यहाँ पर दिन की कम से कम 1 से 2 घंटे की धूप ही आती हो। या फिर अगर आपके गार्डन में ग्रीन नेट लगा है तो ग्रीन नेट के नीचे रखें। मेरे गार्डन में तो देखिए कोई भी ग्रीन नेट नहीं है और ना ही कोई सेमी शेड एरिया है। डायरेक्ट पूरी छत पे मेरी पे धूप आती है और पूरा दिन की धूप रहती है। तो उसी वजह से मेरे इस रोज प्लांट की पत्तियां इस तरह से खराब होने लगी हैं। तो अभी मैं इस प्लांट को उठा के नीचे ले आई हूँ, वहीं पर रखा है ताकि इसकी जो पत्तियां हैं वो थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाए। मैंने ये आज आपको रोज प्लांट की पत्तियों के ब्राउन होने के बहुत सारे कारण बताए और साथ ही इन पत्तियों को ठीक करने के बहुत सारे सॉल्यूशन भी बताए, जिन्हें जानकर आप अपने रोज प्लांट की पत्तियों को ब्राउन होने से बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।